जय मसीह की दोस्तों, चंद लम्हे मसीह के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जब मैं सोच रही थी कि किस विषय पर बात करूं, तभी मेरे पास मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया। और वो उस तरह का मैसेज था जो अक्सर हर 2-3 दिन बाद आपके पास मेरे पास आते रहते हैं, जिन्हें चमत्कारी मैसेज कहा जाता है। जिसमें लिखा जाता है कि आप इतने मिनट के अंदर इतने लोगों को भेजो तो कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई अच्छी गुड न्यूज़, चमत्कार की बात आपको सुनाई देगी। और वो भी पूरा वो बताएंगे इतने दिन के अंदर या इतने घंटे के अंदर, और संख्या कि इतने लोगों को भेजना है। इस तरीके के अलग अलग मैसेज आपके और मेरे पास भी अक्सर आते रहते हैं, जिस पर मैंने भी पीछे बहुत बार सोचा कि इस पर बात की जाए, लेकिन आज फिर से ये बात सामने आई। तो मैं चाहती हूँ आज यही बात हम सब तक पहुँचाएँ कि ये जो चमत्कारों की बात है वो एक अलग प्रकार की बात हो। तो आप और मैं सोच सकते हैं कि जिन्हें नहीं मालूम वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन अफसोस तब होता है, दुख तब होता है कि जब इस प्रकार के संदेश विश्वासी लोग भेजते हैं और उसमें मसीह का नाम भी लिखा होता है, बाइबल का नाम भी लिखा रहता है और मसीही चमत्कारों की बात की जाती है। किसी का भी नाम हो सकता है कि यीशु मसीह आपको आशीष देंगे, या माता मरियम आशीष देंगी, या बाइबल का चमत्कार होगा। कैसे कि जब आप इतने मिनट के अंदर इतनी संख्या के लोगों को भेजोगे या ये करोगे। तो उस संदर्भ में बाइबल में इतनी सारी बातें हैं कि ये इस छोटी सी वीडियो में कितना बोला जाए कम है, लेकिन एक ही वचन समझने के लिए काफ़ी है। उस पर हम गौर करेंगे। जो ये वचन हम देखेंगे मत्ती 7 अध्याय और उसका 11वां वचन है। इसमें इस प्रकार लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। और इसको हम जब पूरा पढ़ेंगे तो इसमें पूरा बता रखा है, पूरा वर्णन है कि जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं, वो रोटी मांगे तो हम पत्थर नहीं देंगे, वो मछली मांगे तो हम सांप नहीं देंगे। यानी हम इंसान हैं, इंसान के रूप में बहुत सारी बुराइयां और पाप हैं, फिर भी हम अपने बच्चों को सर्वोत्तम चीज़ें देना चाहते हैं। और जो वो मांगता है उससे बढ़कर हम माता पिता को कितना ख्याल होता है, वो जानते हैं कि मेरे बच्चे को क्या ज़रूरत है और उसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या पसंद है। और यीशु मसीह आपको और हमें बार बार क्या कहता है, प्रार्थना भी ऐसे सिखाता है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। उसने प्रार्थना ही ऐसी सिखाई कि एक रिश्ता पिता का और पुत्र का बनाया है। उसके बाद भी हम देखते हैं कि हर जगह मसीह ने क्या कहा है, मैं तुम्हें दास और दासी नहीं कहता, अपना पुत्र और पुत्री बना लेता हूँ, अपना वारिस बना लेता है, अपने स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बना लेता है। जब हम उसके वारिस बन गए, जब हम उसके पुत्र और पुत्री बन गए और हमारी डायरेक्ट पहुँच पिता से है, जब बच्चे जो चाहिए होते हैं अपने माता पिता से मांगते हैं, उसके लिए ये सारे कार्य करने की आवश्यकता होती है क्या? नहीं कि हम पहले इतने लोगों को कहें, इसको कहें, उसको कहें, उन संख्या को पूरी करें जितना जिसने बताया है। अविश्वासियों के समान हरकतें, जो बाइबल कहता है अन्य जातियों की नाई मत बनो। कितनी जगह ये बात है कि ये अंधविश्वासों को, ये अन्य जातियों की बातों को, ये कहाँ की बातों को जो एक बिना सिर पैर की बातें हैं, इस प्रकार से चमत्कार होते हैं क्या? और लोग, मसीही लोग उसमें आमीन लिखते रहते हैं और वाकई में फॉलो करते रहते हैं, चाहे रात हो रही हो चाहे दिन हो। और वो सोचते हैं कि हमें चमत्कार मिलेगा, इतनी मिनट के होने से पहले मैं इतना करूं। यहाँ तक कि इसमें साथ में ये भी होता है, यदि नहीं करेंगे तो बुरा समाचार मिलेगा, जिन्होंने नहीं किया उनके साथ ये हो। अब तो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और बहुत सारे ऐप्स में इस तरह के मैसेज आते हैं, लेकिन एक वक्त था जब बाय पोस्ट भी आते थे, पोस्ट कार्ड से आते थे या कैसे कैसे आते थे। और ऐसे पोस्ट कार्ड आते थे कि आप इतने लोगों को ये मैसेज भेजो, सेम टू सेम ऐसा ही भेजो। और लोग डर के मारे भेजते थे, क्योंकि उसमें डराया हुआ होता था, नहीं करोगे तो बुरा समाचार आएगा। और पूरा बताएंगे इतने लोगों ने नहीं भेजा, उनको ये हुआ, दुर्घटना हुई, मर गए, क्या 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 उनके ऊपर विनाश आया।
या बिजनेस में हानि हुई, या धन की हानि हुई, या जान की हानि हुई, और अच्छा करा तो एक चमत्कार हुआ। तो आज का वचन बड़ा हटके है, लेकिन बात यही है कि यीशु मसीह हमको बता रहा है और एक रिश्ता जोड़ रहा है कि आपका रिश्ता परमेश्वर से पिता का रिश्ता है, क्योंकि उसने प्रार्थना ही यही सिखाई है, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। जब हम मसीह के द्वारा एक डायरेक्ट पहुंच में वहाँ चले गए, एक मध्यस्थ हमारे बीच में है, तो हमें किसी और इन उपायों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ख़ास तौर से मसीह लोग जाने कि ये आमीन शब्द का क्या मायने है। इसका मतलब है ऐसा ही हो। हर जगह आमीन लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जोक्स पर, चुटकुलों पर, फोटो पर, हर चीज़ पर ये आमीन लिखने लगते हैं। तो आज का नाम हमें चाहता है, प्रभु का आत्मा हमें चाहता है कि जो वचन में बात बताई हुई है, सीधी सादी सुंदर तरीके से एक बात है कि बच्चे अपने पिता से मांगे, और पिता मांगने से पहले जानता है। वो तो हमारा सृष्टि करता है, जो कहता है तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ मैं तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है, और वो सब कुछ मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। बार बार लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और विश्वास से मांगने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तो आज के वचन के ज़रिए प्रभु हम सबको आशीष दे। आगे से इस प्रकार के मैसेज की हमें आवश्यकता नहीं है, और ज़रूरत नहीं है कि हम उन्हें बांटते रहें और हमें गुड न्यूज़ उससे मिले, या हमें वो नहीं करने से कोई बैड न्यूज़ मिले। क्योंकि सबसे अच्छी गुड न्यूज़, शुभ जो समाचार है, सत्य वचन, जीवित वचन आपके और मेरे पास है। हमारा ये जीवित वचन जो हमें उस राह पे ले जाता है, अनंत जीवन की राह पर। तो प्रभु आप सबको आशीष दे।